एक सच बात बताऊं, आप जिन चीज़ों को अभी अपनी लाइफ में चाहते हो ना, आप उनको केवल इसीलिए हासिल नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप उन चीज़ों के लिए अभी तैयार ही नहीं हुए हो। शायद आपने नोटिस किया होगा कि कोविड के बाद टाइम इतनी जल्दी जाते हुए महसूस हो रहा है ना कि हम डिसीजन ले ही रहे होते हैं, इतने में पूरा साल निकल चुका होता है। सिर्फ आपके बार बार डिसीजंस लेने और बदलने की वजह से आप अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ नहीं दे पा रहे हो। और आज आपने इस वीडियो को पूरा नहीं देखा तो शायद आप पूरी लाइफ इसी रिग्रेट के साथ जीने वाले हो कि आप किसी एक चीज पर अच्छे से काम नहीं कर पाए, एक चीज पर अच्छे से टिक नहीं पाए। 2027 के कुछ ही महीने बचे हुए हैं और जो इन बचे हुए महीनों को अच्छे से प्लान करेगा ना, वो साल के लास्ट में पूरी अचीवमेंट्स वाली फीलिंग्स लेकर जाएगा। अब आपको इमोशनली ही नहीं बल्कि लॉजिकली भी खेलना है। दिमाग से निकाल दो कि 2026 के कितने महीने निकल चुके हैं। पूरे साल को बचाने के लिए सिर्फ एक महीना भी काफी होता है। वो कहते हैं ना कि जब जागो तभी सवेरा। अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि अभी आपकी करंट लाइफ में ऐसी 5 कौन सी प्रॉब्लम चल रही है तो आपको सोचने में टाइम लग जाएगा। इट मीन्स यू आर नॉट कॉन्शियस अबाउट योर सेल्फ एंड अबाउट योर फ्यूचर। आपकी प्रॉब्लम आपकी जुबान पर होनी चाहिए और ये तभी पॉसिबल है जब आप एकांत में चले जाओगे, जब अपने आप को आप टाइम दोगे। अगर आपने अपनी लाइफ में फाइनेंशियल स्ट्रगल देखी है या देख रहे हो तो ये आपके लिए एक ब्लेसिंग है। अगर भगवान ने आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्ट्रगल डाली है तो इसे पॉजिटिवली लेना। हर एक पर्पस, हर एक थॉट, हर एक डिसीजंस और उस डिसीजन को दी गई वैल्यू कहीं ना कहीं ले जाता है, कुछ ना कुछ सिखा जाता है। गलत डायरेक्शंस और गलत जगह टाइम बर्बाद करोगे ना तो लास्ट में कहीं के नहीं रहोगे। आप कहीं भी जाना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि अभी आप कहाँ हो। वो कहते हैं ना कि कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना जरूरी होता है। जितनी चॉइसेस आप बढ़ाओगे ना तो उतना बड़ा कॉम्पिटिशन आपके लिए ही खड़ा होगा। इंसान डिस्ट्रैक्ट तभी होता है जब उसके पास राइट डायरेक्शंस नहीं होती है, जब उसे पता नहीं होता है कि उसे एक्चुअल में करना क्या है। जिस दिन आप ये समझ जाओगे कि जो डिस्कम्फर्ट आप ग्रोथ के लिए चूज कर रहे हो ना, वो एक दिन आपको 110% पे बैक करेगा। अब आपको क्या करना है, केवल 3 महीने अकेले रह के अपने आप को रीबिल्ड करना है। यू हैव टू रीबिल्ड योरसेल्फ, क्योंकि जो इंसान अपने थॉट के साथ अकेले बैठ सकता है वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बदल सकता है और कुछ भी बन सकता है। अगर 2026 के बचे हुए महीने बेहतरीन बनाने हैं, अगर ये साल आपको अपने जिंदगी का बेस्ट ईयर बनाना है तो आपको आज से 3 महीने का चैलेंज लेना पड़ेगा। इन 3 महीनों में आपको केवल एक पेन, एक कॉपी और एक एकांत रूम चाहिए। टेक 90 डेज चैलेंज एंड रीबिल्ड योरसेल्फ। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप इन 3 महीनों में अपने आप को कैसे रीबिल्ड करने जा रहे हो। सबसे पहले स्मार्ट स्ट्रैटेजी। अब आपको सबसे पहले अपना एक गोल सेट करना है, अपना एक गोल डिसाइड करना है। हो सकता है आपका गोल एक बहुत अच्छी कंपनी में काम करने का हो, गवर्नमेंट सर्वेंट बनने का हो या फिर कंटेंट क्रिएटर ही बनना हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेट अ गोल और उस गोल पर आपको फिर एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है जो है SMART। स्मार्ट में सबसे पहले आता है S मतलब स्पेसिफिक। निशाना एक ही जगह होना चाहिए कि मुझे बस यही पाना है और यही बनना है। इससे आगे मुझे अभी फिलहाल कुछ सोचना ही नहीं है। M मतलब मेजरेबल। अब उन गोल्स को आपको छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करना है। मोस्ट रिलेवेंट एग्जाम्पल, आपको यूट्यूबर यानी कंटेंट क्रिएटर बनना है तो सिंपली उसे 5 स्टेप्स में डिवाइड करना। सबसे पहले स्टेप 1 पे फोकस करना, उसी के बाद आगे बढ़ना। अगर आपसे पहला स्टेप अचीव हो जाता है तो तभी स्टेप 2 पर मूव करना। अदरवाइज स्टेप 1 को रीइवैल्यूएट करना और देखना कहाँ पे इम्प्रूव करने की जरूरत है। ए यानी अचीवेबल। पहले अपने आप से पूछो कि क्या मैं इतनी कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी होल्ड करता भी हूँ कि मैं इसे अचीव भी कर पाऊँ। अगर आप कहते हो यस आई होल्ड द कैपेबिलिटी, तो फिर बैठ के अपने आप से पूछो कि ऐसे कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पे मुझे काम करने की जरूरत है। नोट इट डाउन एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। आर यानी रिलेवेंट। पता करो कि आपका गोल आपकी लाइफ से कितना रिलेवेंट है। कहने का मतलब, अगर आपने अपना गोल सेट किया है IPS ऑफिसर बनने का और आपका इंटरेस्ट यूट्यूबर बनने में है तो फिर आपने रिलेवेंसी की धज्जियां उड़ा देनी है। सबसे पहले आप अपने आप से सच बोलो कि आप अपने आप को अच्छा समझ रहे हो या फिर आप एक्चुअल में हो भी अच्छे उसमें। तो कुछ ऐसी चीजें पिक करो जिसमें आपका इंटरेस्ट भी हो, ऐसी चीजें फॉलो करो जिसमें आपका इंटरेस्ट भी हो और आपको उसकी नॉलेज भी हो। इन फ्यूचर वो आपका प्रोफेशन बन सके। लास्ट आता है T यानी टाइम बाउंड। हर चीज पाने का एक टाइम सेट कर लो, एक टाइम डिसाइड कर लो कि 1 महीने में मेरे को ये करना है, 2 महीने में मेरे को ये करना है।
डेडलाइन बनाओगे ना तो स्पीड से काम करोगे। और इस बीच में आपको दो चीज बैलेंस करनी है, वर्क एंड रेस्ट। इट इज रियली इंपॉर्टेंट टू मेक द बैलेंस बिटवीन बोथ। आपको रेस्ट भी करना है काम काम के साथ। नंबर 2, कंट्रोल योर 4C। देखो, कभी कमजोर ना पड़ने वाले कुछ जो लोग होते हैं ना, वो एक फॉर्मूला फॉलो करते हैं और वो है 4C। पहला C, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस ऐसा रखो कि आपकी पर्सनैलिटी का सबसे मेन पिलर यही हो। किसी काम को इतने अच्छे से करो कि काम को गर्व हो कि उसे आपने किया है। दूसरा C, कंट्रोल। एकांत में रहकर अपने दिमाग को इतना काबू कर लो कि कुछ सोचने से पहले आपका दिमाग आपसे पूछे कि ये करना है या नहीं। अपने आप पे इतना कंट्रोल पालो कि आप कुछ भी करवा लो अपने आप से। तीसरा C, कमिटमेंट। क्या आपके वर्ड्स एक्शंस में हैं? क्या आप वो कर पाते हो जो आप अपने आप से कहते हो? अगर हाँ तो आप एक्सेप्शनल हो, अगर नहीं तो गिव योर 100% टू डू इट, जिससे आपकी सेल्फ एस्टीम आसमान छूने लगेगी। चौथा C, चैलेंज। आपकी लड़ने की कैपेसिटी क्या है? डेली आप कितने चैलेंजेस ले पाते हो? अपने आप से लड़ने की कैपेसिटी होल्ड कर भी पा रहे हो या नहीं? अगर नहीं तो बढ़ाओ। इफ यू अचीव दीज 4C, so congrats, you are on the way to rebuild yourself. Number 3, how to take calculative risk. रिस्क लेना मतलब सक्सेस की 2 सीढ़ियां एक साथ चढ़ना, मतलब द बेस्ट वेपन टू अचीव योर गोल्स। जस्ट आस्क योरसेल्फ, व्हाट डू आई वांट? अगर उस वांट की 80% स्किल्स एंड कैपेबिलिटी आप होल्ड करते हो ना, तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ। उस रिस्क में कितने चैलेंजेस आएंगे लिख लो आराम से। फिर आपको उन लिखे हुए चैलेंजेस को देखना है कि आप कितने चैलेंजेस को मैनेज कर सकते हो। एटलीस्ट 40% चैलेंजेस तो आपको मैनेज करने ही पड़ेंगे। इससे क्या होगा पता है? रिस्क आपको डरा नहीं पाएगा, आप रिस्क को वीक कर दोगे। देखो, जब आप ये 3 स्टेप्स प्रॉपरली फॉलो करोगे तो आपकी लाइफ में एक फेज आएगा जब आप सोच में बैठ जाओगे और अपने आप से पूछोगे कि अब क्या करें। एक्चुअली में ऐसा होना भी चाहिए। इससे डेफिनेटली पता लगता है कि आप कुछ तो कर रहे हो, कुछ तो करना चाह रहे हो। और ये फेज तब आता है जब आप किसी चीज पर काम कर रहे होते हो। तो उस टाइम पे आपको अपने आप से कहना है, आपका जो भी नाम है, पवन, जस्ट रिलैक्स नाउ, जस्ट बी काइंड टू योरसेल्फ। और फिर आपको अपने आप से कुछ क्वेश्चंस करने हैं। फर्स्ट, व्हाट आई एक्चुअली रियली लाइक। सेकंड, व्हाट वर माय चाइल्डहुड ड्रीम्स। थर्ड, व्हाट आर द इश्यूज इन माय लाइफ दैट इज रियली नीडेड टू फिक्स राइट नाउ। नंबर लास्ट, मेरी ऐसी कौन सी क्वालिटी है जिसमें मुझे कोई हरा ही नहीं सकता है। जब आपकी लाइफ में ये मोमेंट आए ना, तब आपको ये चीजें फॉलो करनी है। एट द एंड में आपको अपनी लाइफ ऐसी बनानी है कि वो दूसरों का सपना हो। और रियलिटी ये है कि रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क लेने वालों की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। हर कोई आज जो कुछ भी है रिस्क लेने की वजह से ही है। तो फाइनली आपको ये 3 स्टेप्स 3 महीनों तक फॉलो करने हैं एंड विद इन 3 months यू वुड हैव रीबिल्ट योरसेल्फ।